बिहार के गया जी में गुरुआ प्रखंड के हाई स्कूल के मैदान में अमर शहीद जगदेव प्रसाद सम्मान समारोह कार्यक्रम में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पहुंचे। सम्राट चौधरी का कार्यकर्ताओं ने गुलदस्ता देकर स्वागत किया और अति पिछड़ा आयोग के सदस्य अमित दांगी ने सम्राट चौधरी को चांदी का मुकुट पहनाकर उनका अभिनंदन किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रेम प्रकाश और चिंटू शर्मा ने की। मौके पर केंद्र सरकार और बिहार सरकार के कार्यों का बखान किया गया। वहीं लोगों से अपील की गई कि इस बार भी भारी मत से एनडीए को जीत दिलाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार सरकार बनने पर सभी प्रवासी बिहारियों को राज्य में ही रोजगार दिया जाएगा और अपराध के मुद्दे पर साफ कहा कि अधिकारियों को खुली छूट है कि गोली का जवाब गोली से दें। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी का आगमन था और ये जो सम्मान समारोह था शहीद जगदेव प्रसाद जी के सम्मान में था। ये सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। गुरुआ के लिए कुछ घोषणा भी की है उन्होंने। जी हाँ, उन्होंने घोषणा की। आप लोगों सब लोगों ने सुना और इतनी सारी भीड़ के सामने उन्होंने कितने उपहार दिए गुरुआ को। हमारे गार्जियन है सम्राट चौधरी जी और जितने भी यहाँ लोग आए हुए हैं चौड़ीकरण का भी उन्होंने गुरुआ के लिए। तो अब देखिए, हम पहले भी कह चुके अभिभाषण में मैं दो चीज कहा था कि उनकी बात को सुने और वो जो कुछ आज देने आए हैं कुछ लेने नहीं आए हैं, वो देख के गए ये रोड चौड़ीकरण। दूसरा, इन्होंने मैंने मांग किया था कि जगदेव बाबू का भारत रत्न दिया जाए, ठीक है, और वो भारत रत्न आज से ये प्रक्रिया उठेगी और हमारे सम्राट जी उठाएंगे मुद्दे को और दिलाएंगे। देखिए, पूरी व्यवस्था बदली है। आपने नीतीश कुमार जी और मोदी जी को जब समर्थन दिया, ये रोड बने, एयर ट्रैफिक सुधरा, बिजली की व्यवस्था दी गई। अब मैं आपको स्पष्ट करके जाता हूं, एक बार 2025 में फिर से एनडीए की सरकार बनाइए। एक एक व्यक्ति जो बिहार से बाहर गया है उसको चिन्हित करेंगे और उनको बिहार लाकर रोजगार देने का काम करेंगे। साथियों, उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और आपको स्पष्ट करते हैं, 2025 के चुनाव में आएंगे 2 महीने के बाद। अभी तक लगभग 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिया और 34 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया। एकदम स्वस्थ रहिए। ये पूरी तरह संख्या 12 लाख सरकारी नौकरी दिलाएंगे और 38 लाख रोजगार देंगे और पूरे प्रदेश में 50 लाख लोगों को बिहार में रोजगार देने का काम नीतीश कुमार की सरकार करेगी। और एकदम स्वस्थ रहिए। आजकल मैं देखता हूं कुछ अपराधी सर उठाने का काम कर रहे हैं। एकदम गया की धरती से आह्वान करता हूं और सभी पदाधिकारी ने स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया कि यदि कोई अपराधी गोली चलाए तो उसको गोली का जवाब गोली से देना है और जरूरत पड़े तो उसका पिंड दान करना। माननीय उप मुख्यमंत्री तेज प्रताप यादव के बगावती ट्वीट पर जेडीयू प्रवक्ता अंजुम आरा ने तंज कसते हुए कहा है कि लगता है राजद अब पारिवारिक का अखाड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि ट्वीट पढ़ने से लगता है कि परिवार में कुछ भी ठीक नहीं है। लगता है महाभारत छिड़ी है, जहां भाई को भाई पर विश्वास नहीं है, जहां सभी लोग आपस में महाभारत के लिए तैयार बैठे हैं। जी का ट्वीट इस बात का प्रमाण है कि राष्ट्रीय जनता दल कोई राजनीतिक दल के तौर पे अब नहीं बल्कि पारिवारिक अखाड़ा बन चुका है। बात बात पर तेज प्रताप जी अपने आप को अर्जुन और कृष्ण घोषित करते थे, लेकिन ऐसा लग रहा है उनके ट्वीट को पढ़ करके कि राष्ट्रीय जनता दल में तो महाभारत छिड़ी हुई है। जहां जिस परिवार में भाई का भाई के ऊपर विश्वास नहीं हो, वहां वह जनता इन पे कैसे विश्वास कर सकती है। तो राष्ट्रीय जनता दल अब कुछ भी नहीं, कोई दल नहीं बल्कि पारिवारिक अखाड़ा बन चुका है। यहाँ हर कोई आपस में उस परिवार के लोग महाभारत करने को तैयार बैठे हुए हैं। तेज प्रताप यादव की तरफ से सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से अपनी व्यथा व्यक्त करने पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि पूर्व में पार्टी के अंदर तेज प्रताप की तरफ से जगदानंद सिंह, रघुवंश प्रसाद सिंह जी को अपमानित किया गया था। इस संदर्भ में वो लोग लालू जी से शिकायत भी किए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये सब परिवार एक है।
मिला हुआ है और अब इनकी कारस्तानी सब लोग समझ गए हैं। जनता इन्हें नकार रही है और किस न्यायालय की बात कर रहे हैं तेज प्रताप, अब सब कुछ जनता देख रही है। उनके इस परिवार के बहकावे में जनता आने वाली नहीं है। देखिए, यह पूरा परिवार एक तरह से ड्रामा और नौटंकी बनकर करके रह गया है। पूरे परिवार के अंदर में लोगों को जो है से वर्गलाने का काम कर रहे हैं, बिहार की जनता को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं। आपस में ये लोग जो है से उलझ कर करके दिखाते हैं, लेकिन फिर भी जो है से एक ही है। मैं तो मानता हूं कि जिस समय तेज प्रताप जब जगदा बाबू प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर जाकर करके बैठे थे, उस समय लालू यादव ने उन्हें कुछ नहीं कहा और सब मजे ले रहे थे। सब लोगों को लग रहा था कि जगदानंद सिंह को उसने जाके बेइज्जत किया, उसकी औकात बताने का काम किया। जब रघुवंश बाबू जैसे इतने बड़े कद्दावर नेता को, और उन्होंने कहा कि एक लोटा पानी अगर समुद्र से निकल जाए तो पानी कम नहीं होता है, और जब इस बात का लालू को उन्होंने शिकायत की कि आपके बेटे ने मेरे बारे में ऐसी टिप्पणी की है, तो उन्होंने कहा कि रघुवंश बाबू, मैं आपके कारण अपने परिवार को मैं अपने से अलग नहीं कर सकता हूं। तो ये ड्रामा है, ये नौटंकी है। आपस में ये लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लोगों को दिखाते हैं और आपस में एक होते हैं। कभी कृष्ण और सुदामा बनने की कोशिश, कृष्ण और अर्जुन बनने की बात करते हैं, तो कभी जो ऐसे उनको कहते हैं कि बर्बाद करने वाले लोग उनके साथ बैठे हैं। तो ये मुझे लगता है कि बिहार की जनता को भरमा रहे हैं। बिहार की जनता अब किसी भ्रम में नहीं पड़ने वाली है। इन सब लोगों के नौटंकी से अब आज ही जा चुकी है। इनको टाटा बाय बाय पूरे परिवार को बिहार की जनता करने वाली है इस चुनाव में। पीएम के आगमन पर सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पीएम जितनी बार आते हैं बिहार को सौगात देकर जाते हैं। अब अगर किसी को यह नहीं दिखता तो उनके काले चश्मे को साफ नहीं कर सकता। तेजस्वी के बयान पर भी जवाब देते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं हम आपको। पीएम मोदी बिहार आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, विकास के कई कार्यक्रमों का उद्घाटन करने आ रहे हैं, कई का शिलान्यास करने आ रहे हैं। बिहार के विकास के प्रति हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत समर्पित हैं। स्वयं नीतीश कुमार जी के साथ कई जगह उन्होंने बार बार घोषणा भी की है। तो आप वो आ रहे हैं तो उनका स्वागत है, अभिनंदन है। कल मेरे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि कल वो जब पटना गोरखपुर वंदे भारत का बटन दबाएंगे तो मैं पाटलिपुत्र स्टेशन से उसकी हरी झंडी दिखाऊंगा। तो पटना से गोरखपुर जाने के लिए ट्रेन कम थी, वो पटना से जाएगी सोनपुर, मुजफ्फरपुर, तो वंदे भारत इन सभी इलाकों से गुजरते हुए जाएगी। और बाकी पटना में कई नगर निगम के बड़े अभियानों की शुरुआत होगी। संभवतः बिहार का सबसे बड़ा जो सिविक क्लीनिक है उसका भी कल दीघा में उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री जी। लेकिन विपक्ष के लोग इस पर तंज कस रहे हैं, कह रहे हैं विकास की बात नहीं करते। अच्छा ये बताइए, पीएम जितनी बार आते हैं विकास की बात करते हैं, बिहार को सौगात देकर के जाते हैं। अब ऐसा किसी के रंगीन काले चश्मे को मैं साफ नहीं कर सकता। धन्यवाद। ये तो नेशनल जमात आयोग कह रहे थे। चलिए साफ तेजस्वी बाबू को बात क्या कहा जाए, वो अपने क्या है पहले मालूम कर लें। वहाँ परिवार के अलावा कुछ सुनवाई होती है क्या? धन्यवाद। पीएम के आगमन को लेकर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि उनके आगमन से बिहार में नई उम्मीद जगती है। कई योजनाओं को जमीन पर बिहार में उन्होंने उतारा है। वहीं तेजस्वी यादव की तरफ से पीएम पर दिए गए बयानों पर नित्यानंद राय ने कहा कि तेजस्वी यादव अपनी समझ को विकसित करें, उनके अंदर समझ की कमी है। पीएम ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है। 65,000 करोड़ रुपए की योजनाएं बिहार को दी हैं। लगातार बिहार आते हैं और बिहार को कई योजनाएं भी मिलती हैं। रहे हैं, उनका स्वागत है। सिवान और आसपास की जनता उनको सुनने के लिए और उनको आशीर्वाद देने के लिए आतुर है। गया है वह तंज पर मैं तेजस्वी जी को कहना चाहूँगा कि अपनी समझदारी को थोड़ा बढ़ाइए, ज्ञान को बढ़ाइए और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बिहार के विकास को कितना गति दिए हैं, कितना सहयोग बिहार के एनडीए सरकार और मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी को दिए हैं, यह सब रिकॉर्ड में है।
पिछले 3 महीने में माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार आए और 65,000 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण हुई या फिर आगे जो योजना स्वीकृत हुई है उसका लोकार्पण और शिलान्यास उन्होंने किया है 65,000 करोड़ का। प्रधानमंत्री जी 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा बिहार को विशेष रूप से राशि दी है। तेजस्वी जी को पता नहीं है और जानेंगे भी क्या, उनको तो विकास से मतलब नहीं है। परिवार की उन्नति, भ्रष्टाचार और अपराधियों को संरक्षण देने से। कोटा लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे गुरुवार को विश्वास खानी गांव पहुंचे और बीजेपी कार्यकर्ता विवेकानंद भगत के घर पर रुके। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सांसद का फूल मालाओं से स्वागत किया, साथ ही निशिकांत दुबे जिंदाबाद के नारे भी लगाए। इस दौरान सांसद कार्यकर्ताओं से भी रूबरू हुए। ग्रामीणों ने विश्वास खानी गांव में विवाह भवन और बैंक बनाने की मांग को दोहराया। इस पर सांसद ने कहा कि जल्द ही लोगों की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि चुनाव से पहले ही समस्या का समाधान हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो वोट मांगने नहीं आएंगे। इस दौरान ग्रामीणों ने गांव की अन्य समस्याओं को उनके सामने रखा। ज्ञात हो कि सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे बसंतराय प्रखंड के मोकलचक गांव में हुई युवक की हत्या के मामले में शोक संतप्त परिवार से मिलने पहुंचे थे, जहां से सड़क मार्ग से होकर महगामा जाने के क्रम में विश्वास खानी गांव में कुछ देर के लिए रुके थे। जो मैंने कहा वो होगा, वेट करिए। जनता तो सर जनता के पास विकल्प किया सर, जनता तो वेट ही कर चुनाव में आएंगे तो दोनों चीज बन गया होगा। मतलब फिर चुनाव का इंतजार जनता को करना ही पड़ेगा। उसके पहले हो जाएगा ना, यदि नहीं होगा तो फिर वोट नहीं मांगेंगे विश्वास खानी। जो मैंने कहा वो होगा, वेट करिए। जनता तो सर जनता के पास विकल्प किया सर, जनता तो वेट ही कर चुनाव में आएंगे तो दोनों चीज बन गया होगा। मतलब फिर चुनाव का इंतजार जनता को करना ही पड़ेगा। उसके पहले हो जाएगा ना, यदि नहीं होगा तो फिर वोट नहीं मांगेंगे विश्वास खानी। पीएम नरेंद्र मोदी फिर बिहार आ रहे हैं। पीएम के बिहार आगमन पर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने कहा कि पीएम बिहार आ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो यहां सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए ना आए। बिहार को विशेष राज्य और विशेष पैकेज की जो उन्होंने घोषणा की थी वो कब दे रहे हैं ये भी बताना चाहिए। वहीं पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर की तरफ से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार देने की मांग के बाबत पप्पू यादव ने कहा कि जो पाकिस्तान आतंकवाद से मिला हो और जिस ट्रंप का हाथ ईरान, इराक और कई देशों में युद्ध कराने और खून से सने हो, उसे शांति का नोबेल पुरस्कार मिलने की बात अपने आप में हास्यास्पद है। मुझे लगता है कि अमेरिका जन्म सिद्ध अधिकार और परम सिद्ध अधिकार समझ लिया है कि हमें पूरी दुनिया को ही मिटा देना। मैं दुनिया के अमेरिका के नागरिक को बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस दुनिया के बात में वो ट्रंप के साथ में जो देश अपने हथियार को बेचने के लिए पूरी दुनिया को मिटाने की तैयारी कर रहे हैं, वह इंसानियत के दुश्मन है, मानवता के दुश्मन है। वह ईश्वर भगवान राम रहीम सबके दुश्मन, गीता के, रामायण के, बाइबल के, कुरान के, सब के दुश्मन। मैं उम्मीद करता हूं हमेशा से भारत का साथ ईरान ने दिया है। ईरान हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा और इजराइल अमेरिका के साथ। राजद राज्य परिषद की बैठक हुई जिसमें कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल की ताजपोशी भी की गई। वहीं से लेकर लालू प्रसाद यादव के साथ तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी ने मांगीलाल मंडल को बधाई दी।
मौके पर जगदानंद सिंह को लेकर कहा कि जगदानंद सिंह को बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। वहीं बिहार के मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में अपराधियों की सरकार चल रही है। बिहार की सरकार नीतीश कुमार नहीं बल्कि अधिकारी चला रहे हैं। साथ ही लालू यादव ने भरे मंच से हुंकार भरते हुए कहा, इस बार हर हाल में तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। राज्य परिषद की बैठक में प्रस्ताव पेश होगा अनुमोदन के लिए। अध्यक्ष का भाषण भूषण होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आज नहीं आएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष का वो बापू सभागार में होगा 5 जुलाई को। हाँ, उनका 23 को है नॉमिनेशन। प्रस्ताव की बात की जा रही थी, प्रस्ताव भी आए जाएंगे कि कौन बनेंगे, ये सब की बात भी होगी। कौन चाहिए? राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी है और कौन बनेंगे? वही बनेंगे। तो दूसरा कौन बनेंगे? प्रस्ताव देंगे। लालू जी पार्टी के खुश रही, खुश पार्टी के नेता हैं, फाउंडर लीडर हैं, बिहार के नेता हैं, राजद के सुप्रीमो। काम तो मिल करके करना है। चुनौती है, बड़ी भारी चुनौती है। और प्रधानमंत्री बार बार आ रहे हैं, जैसे मतलब एनडीए में बहुत हताशा है, निराशा है। सरकार चारों तरफ फेल्यूर है, गरीबी घटी नहीं है, बेकारी बढ़ी है। तो बेकारी को मिटाने के लिए, गरीबी घटाने के लिए कोई काम नहीं हुआ पिछले 20 वर्षों में। तो आम जनता में आक्रोश है, उस आक्रोश को कलेक्ट करना है। सरकार लालू यादव का जो जनाधार था 95 में 90 में जिन था, उसी को संगठित करना है। माननीय मंगलाल मंडल जी समाजवादी नेता हैं। डॉक्टर लोहिया जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों को लेके आगे बढ़ने वाले हैं और आज 50 साल का उनका राजनीतिक इतिहास है। और आदरणीय लालू जी के मंत्रिमंडल में और आदरणीय लालू जी के साथ भी काम करने का काम किए हैं। और हम और माननीय मंगलाल मंडल जी 10 साल तक जो है पार्टी का संगठन स्वयं चलाए हैं, मुझे याद पड़ता है। तो बहुत ही बेहतरीन संगठनकर्ता, प्रोग्रेसिव और समाजवादी आंदोलन के नेता को राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश का अध्यक्ष बनाने का काम किए हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, और जो है राष्ट्रीय जनता दल ने। चारों तरफ खुशी की लहर है। सीवान में 20 जून को होने वाले पीएम के कार्यक्रम को लेकर सीवान शहर में स्वास्थ्य मंत्री और विधि मंत्री मंगल पांडे और दरोदा विधायक बयास सिंह की तरफ से बाइक रैली निकाली गई, जहां बाइक रैली में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए और सीवान शहर में घूम घूम कर लोगों को नरेंद्र मोदी के आने वाले कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री